5000 साल पहले काहडाक शहर राजा अनकोट के अत्याचारी शासन के अधीन था, जो सबबाक के ताज को बनाने का इरादा रखता था, जिसे पहनने वाले को महान शक्ति देने के लिए जाना जाता है। अपने लोगों को गुलाम बनाने और उन्हें इटरनियम ताज बनाने के लिए आवश्यक जादुई क्रिस्टल की खुदाई के लिए मजबूर करने के बाद एक युवा लड़का गुलामों को उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करता है। जब लड़के को शाज़म की शक्ति मिलती है, जो उसे काहडाक के नायक टेथ एडम ड्वेन जॉनसन में बदल देती है, तो वह अनकोट को मार डालता है और उसके शासन का अंत कर देता है। वर्तमान में काहडाक इंटरगैंग के द्वारा उत्पीड़ित है। पुरातत्ववेत्ता एड्रियाना टोमास सारा शाही अपने भाई करीम मोहम्मद आमिर और सहयोगियों समीर जेम्स कुसाती मॉयर और इस्माइल मारवान केंजारी की मदद से सबबाक के ताज को खोजने की कोशिश करती है। जब एड्रियाना ताज प्राप्त करती है तो इंटरगैंग उन पर हमला कर देता है। एड्रियाना गलती से एक मंत्र पढ़ देती है जो एडम को उसकी नींद से जगाता है और वह इंटरगैंग के अधिकांश सैनिकों को मार देता है। जब एक इंटरगैंग सैनिक एडम पर इटरनियम रॉकेट दागता है जो उसे बेहोश कर देता है, तो पता चलता है कि इस्माइल इंटरगैंग का सदस्य है जो ताज को खुद के लिए लेना चाहता है। सरकारी अधिकारी अमांडा वालर वियोला डेविस इस घटना के बारे में जानती हैं और कार्टर हॉल हॉकमैन अल्डेस हॉज से एडम को हिरासत में लेने के लिए सहायता मांगती है। हॉकमैन के साथ जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सदस्य, जिसमें केंट नेल्सन, डॉक्टर फेट पियर्स ब्रॉसलन, मैक्सीन हुकेल, साइक्लोन क्विंटेसा स्विंडेल और एल्बर्ट अल ब्रोथस्टीन एटम स्मैशर नोआ सेंटिनियो शामिल हैं, एडम को रोकने के लिए आते हैं। एड्रियाना ताज के अंदरूनी हिस्से पर एक शिलालेख देखती है जिसमें लिखा है, जीवन ही मृत्यु का एकमात्र मार्ग है। एड्रियाना का बेटा आमोन एडम को काहडाक का नायक मानता है, लेकिन एडम इसे नकार देता है और चला जाता है। काहडाक को ये साबित करने की कोशिश करते हुए कि उनका चैंपियन जाग उठा है, आमोन इंटरगैंग के साथ झगड़ा करता है, जिससे एडम हस्तक्षेप करने और उन्हें हरा देने के लिए आता है। जे ऐसे समय पर पहुंचता है और एडम को और अधिक विनाश करने से रोकता है। जब वे लड़ते हैं, डॉक्टर फेट को महसूस होता है कि एड्रियाना के पास सबबाक का ताज है। वे एडम को थोड़ी देर के लिए रोक पाते हैं, लेकिन वह अनकोट के महल के खंडहरों में भाग जाता है। जे से एड्रियाना से ताज देने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है जब तक वे उसे ये सच नहीं बता देते कि एडम ही वह था जिसने 5000 साल पहले अपनी शक्ति खो दी थी और काहडाक के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया था। ताज आमोन को दिया जाता है, जो उसे घर ले जाता है। इस्माइल वहां करीम के साथ होता है और अपनी असली मंशा प्रकट करता है। आमोन इस्माइल से भागता है, जो करीम को गोली मार देता है और आमोन का पीछा करता है। इस बीच एड्रियाना और जे से एडम से मिलते हैं और उसे यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वह काहडाक का नायक बन सकता है, इससे पहले कि आमोन एड्रियाना को फोन करता है, जो एडम से उसे बचाने की गुहार लगाती है। एडम तुरंत बचाव के लिए आता है, लेकिन इस्माइल आमोन का अपहरण कर लेता है और इटरनियम बाइक पर भाग जाता है। एडम इंटरगैंग के साथ बाइक पर संघर्ष करता है, लेकिन असफल रहता है। जब एडम एड्रियाना के घर वापस आता है, तो हॉकमैन 2 इंटरगैंग सदस्यों को पकड़ लेता है और उनके छिपने के ठिकाने के बारे में पूछताछ करता है। एडम अपने कठोर तरीके से दोनों से पूछताछ करता है और इंटरगैंग के ठिकाने का पता लगा लेता है, लेकिन उसके तरीके से हॉकमैन नाराज हो जाता है। जब एडम और हॉकमैन लड़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि आमोन ने सबबाक का ताज खुली जगह में छिपा दिया है। वे ताज का उपयोग आमोन के साथ व्यापार करने के लिए करते हैं और उसे बचाने के लिए एक साथ लड़ते हैं। रास्ते में डॉक्टर फेट हॉकमैन को उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी बताता है। वे इस्माइल के पास पहुंचते हैं, जो प्रकट करता है कि वह राजा अनकोट का अंतिम वंशज है और अपने सिंहासन पर अपना सही स्थान चाहता है। ताज की मांग करता है, जिसे एड्रियाना आमोन के जीवन को बचाने के लिए स्वेच्छा से देती है। दुर्भाग्यवश इस्माइल धोखा देता है और आमोन को गोली मार देता है और ताज खुद पहन लेता है। जब एडम आमोन को बचाने की कोशिश करता है, तो वह फिर से अपनी शक्ति खो देता है और अपनी शक्ति से ठिकाने को नष्ट कर देता है, जब तक कि जे ऐसे आमोन और एड्रियाना को बचाता है और इस प्रक्रिया में इस्माइल मर जाता है। पश्चाताप में डूबा एडम फिर से खंडहरों में चला जाता है। वहां वो हॉकमैन को बताता है कि वास्तव में हुरुत जलोन क्रिश्चियन उसका बेटा काहडाक का चैंपियन था। ये जानने के बाद कि हुरुत अजेय है, राजा के आदमियों ने हुरुत के परिवार को मार डाला, जिसमें इसिस की हत्या कर दी गई और एडम को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हुरुत ने एडम को बचाने के लिए अपनी शक्ति दी, लेकिन अनकोट के तीरंदाज ने अब निर्बल हुरुत को मार डाला। क्रोधित होकर एडम ने राजा के सभी आदमियों को मार डाला, जिसके बाद शाज़म के जादूगरों ने उसे अनुपयुक्त मानते हुए कैद कर दिया। काहडाक का चैंपियन बनने और उसकी रक्षा करने में असमर्थ महसूस करते हुए
एडम फिर जेएसए के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, जो उसे वालर के पानी के नीचे की जेल में ले जाते हैं। जल्द ही डॉक्टर फेट अपनी भविष्यवाणी जारी रखते हैं। बाद में पता चलता है कि इश्माइल ने जानबूझकर एडम को मारने के लिए उकसाया ताकि वह सब्बाक के रूप में पुनर्जन्म ले सके, जो वह सफलतापूर्वक करता है और अपने सिंहासन का दावा करने के लिए कहाडाक के अंडरवर्ल्ड से उठता है। जे ऐसे समय पर पहुंचता है और सब्बाक को रोकने की कोशिश करता है, जो कहाडाक में मृतकों को बुलाता है। एड्रियाना और आमोन उनसे लड़ते हैं और करीम उनके साथ शामिल होता है। आमोन कहाडाक की स्वतंत्रता के लिए लोगों से एकजुट होकर मृतकों के खिलाफ लड़ने का आग्रह करता है। जे एसियानकोट के खंडहरों में सब्बाक का सामना करने के लिए तैयार होता है। हालांकि डॉक्टर फेट एक जादुई बल क्षेत्र बनाते हैं जो हॉकमैन, साइक्लोन और एटम स्मैशर को खंडहरों में प्रवेश करने से रोकता है और प्रकट करता है कि हॉकमैन की मृत्यु को डॉक्टर फेट के बलिदान के साथ टाला जा सकता है। डॉक्टर फेट तब अकेले सब्बाक से लड़ते हैं और उसी समय एडम को मदद के लिए निलंबित एनिमेशन से मुक्त करने के लिए ज्योतिषीय प्रक्षेपण का उपयोग करते हैं। एडम जेल से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सब्बाक डॉक्टर फेट को मार देता है। डॉक्टर फेट की मौत के कारण बल क्षेत्र गायब हो जाता है, जिससे हॉकमैन, साइक्लोन और एटम स्मैशर को सब्बाक से लड़ने का मौका मिलता है, जो उन्हें हरा देता है। जैसे ही वह जेएसए को मारने वाला होता है, एडम आता है और सब्बाक का मुकाबला करता, लेकिन धीरे धीरे हार रहा है क्योंकि सब्बाक की शक्ति उसे नुकसान पहुंचा सकती है। हॉकमैन डॉक्टर फेट के हेलमेट का उपयोग करके जादुई प्रतिलिपियां और मंत्र बनाता है, जो उसने डॉक्टर फेट से सीखा था, और अदम की मदद करता है सब्बाक को मारने में, अंततः मृतकों को रोक देता है। जे ऐसे अच्छे संबंधों के साथ अदम से विदा लेता है, जो खंडक का शासक बनने की बजाय इसके रक्षक के रूप में अपनी नई भूमिका को स्वीकार करता है।